ओम विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु। समस्त श्री विष्णु भक्तों को मेरा करबद्ध निवन प्रणाम। बंधुओं, नित्य प्रति पाठ व हवन के अवसर पर उच्चारण किए जाने वाले प्रचलित 120 शब्दों का भावार्थ आप सबके आशीर्वाद एवं गुरु महाराज जाम्बू जी के परम आशीर्वाद से पूर्ण हुआ। इनसे अतिरिक्त कुछ शब्द और भी है, दृष्टिगोचर होते हैं, किंतु वे प्रचलित नहीं है। जो भावार्थ किया जाए उनका अर्थ इन्हीं शब्दों के अंतर्निहित है, अलग से करने की आवश्यकता महसूस नहीं होती है। अब आगे अपन कलश पूजा मंत्र, पाल मंत्र, गुरु मंत्र तथा 29 धर्म नियमों की व्याख्या विस्तार से करेंगे। ध्यानपूर्वक सुनिए। इनमें से आज अपन कलश पूजा मंत्र का भावार्थ सुनेंगे। कलश की जब स्थापना होती है तो मंत्र पंडित जी के द्वारा अपन सब सुनते हैं, लेकिन उसका भावार्थ क्या है, उसका मतलब क्या है, वो अपन हमको पता नहीं है। और किसी को पता है तो बहुत बड़ी बात है, इसीलिए उसका उच्चारण व्याख्या सुनेंगे। ध्यानपूर्वक सुनिए। ओम अकल रूप मनसा उपराजी, तामा 5 तत्व होय राजी, आकाश वायु तेज जल धरणी, तामा सकल सृष्टि की करणी, ता समृत का सुनो विचार, सप्तदीप नवखंड प्रमाण, 5 तत्व मिल इंड उपायो, विक्षो इंड धरणी ठहरायो, ता विष्णु को नाभ कमल विकसानो, तामा ब्रह्मा बीज ठहरानो, ता ब्रह्मा की उत्पत्ति होई, भाने घड़े सवारे सोई, संवारे सोई, कुलाल कर्म करत है सोई, पृथ्वी ले पाके तक होई, पृथ्वी ले पाके तक होई, आदि कुंभ कम जहाँ उपनो सदा कुंभ प्रवर्ते, कुंभ की पूजा जे नर करते, तेज काया भोखंड ते अलील रूप निरंजन, जाके न थे माता न थे पिता न थे कुटुंब सहोदरम, जे करे ताकि सेवा ताका पाप दोष स्यो जाए थे, आदि कुंभ कमल की घड़ी, अनादि पुरुष ले आगे धरी बैठा, ब्रह्मा बैठा, इंद्र बैठा, सकल रवि और चंद्र बैठा, ईश्वर 2 कर जोड़ बैठा, सुर 33 करोड़ बैठी, गंगा यमुना सरस्वती थरपना थापी वाले, निरंजन गोरख जति, 17,28,000 सत्युग प्रमाण, सत्युग के पैरे में स्वर्ण को घाट, स्वर्ण को पाठ, स्वर्ण को कलश, स्वर्ण को टक्को, 5 करोड़ के मुखी प्रहलाद जी, कलश स्थाप्यो वे कलश जो धर्म हुआ सो इस कलश हुई, श्री सिद्धेश्वर महाराज भला करियो, 12,96,000 त्रेता युग प्रमाण, त्रेता युग के पैरे में रूपे को घाट, रूपे को पाठ, रूपे को कलश, स्वर्ण को टक्को, 7 करोड़ के मुखी राजा हरिश्चंद्र, तारा दे रोई ताश कलश स्थाप्यो वे कलश जो धर्म हुआ सो इस कलश हुई, श्री सिद्धेश्वर महाराज भला करियो, 8,64,000 द्वापर युग प्रमाण, द्वापर के युग के पैरे में तांबे को घाट, तांबे को पाठ, तांबे को कलश, रूपे को टको, 9 करोड़ के मुखी राजा युधिष्ठिर जी, कुंती माता, द्रौपदी, 5 पांडव कलश स्थाप्यो वे कलश जो धर्म हुआ सो इस कलश हुई, श्री सिद्धेश्वर महाराज भला करियो, 4,32,000 कलयुग प्रमाण, कलयुग के पैरे में माटी को घाट, माटी को पाठ, माटी को कलश, तांबा को टको, अनंत करोड़ा के मुखी श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान कलश स्थाप्यो वे कलश जो धर्म हो सो इस कलश हुई, श्री सिद्धेश्वर महाराज भला करियो। ओम विष्णु तत्सत, ओम विष्णु तत्सत। इस प्रकार कोई भी कार्य करने से पूर्व उस कार्य के संबंध में इच्छा शक्ति उत्पन्न होती है। इच्छा जब स्थिर हो जाती है, संकल्प दृढ़ हो जाता है, तो फिर बुद्धि शक्ति की उत्पत्ति होती है। उस कार्य के बारे में विचार किया जाता है तथा यह किस विधि से किया जा सकता और करने योग्य है या नहीं है, यही विचार बुद्धि का स्वरूप है। व्यवहार में ऐसा भी देखा जाता है। यहाँ पर श्री जम्बदेव जी सृष्टि के क्रम में भी इसी विधि को बतला रहे हैं। जैसा उपनिषदों में कहा गया है कि उसने कामना की कि मैं एक से अनेक हो जाऊं। किसने? परमात्मा ने। मैं प्रजा वाला हूँ। उसने तप किया। तप करने के पश्चात उसने सभी की रचना की थी, जो कुछ इस दृष्ट अदृष्ट है, तथा इस जगत को रचना करके इसमें स्वयं ही प्रविष्ट भी हुआ। अर्थात प्रलयावस्था में कुछ भी नहीं था सिवाय धंधुकार के। उस समय सभी जीव हिरण्यगर्भ समवर्ताग्रे भूतस्य जाते है पतिरेक आसीत। ये सभी जीव हिरण्यगर्भ परमात्मा में ही शयन कर रहे थे। वही सर्वप्रथम प्रकट सचेत हुआ, जीवों को जागृत किया,
उन्हें कर्म फल प्रदान करने का फल काल उपस्थित हुआ, तभी परमात्मा परब्रह्म निराकार निरंजन में इच्छा शक्ति उत्पन्न हुई। उसी इच्छा की दृढ़ता ने ही अक्ल यानी बुद्धि की उत्पत्ति की। सृष्टि की रचना के क्रम में विधि विधान का निर्णय किया। प्रलयावस्था में सुषुप्त जागतिक ज्ञान को पुनः सक्रिय किया, जगत के ज्ञान को पुनः सक्रिय किया। उस बुद्धि अकल ने पांचों तत्वों को राजी किया। कभी सृष्टि अवस्था में पांच तत्व साथ में रहते थे, इनका मेल मिलाप था, किंतु प्रलय अवस्था में एक दूसरे दूर हटकर बिखर गए थे। उन्हें वापस एकत्रित करने के लिए राजी किया। इनके संगठित हुए बिना तो सृष्टि की सृजना नहीं की जा सकती थी। ये पांचों तत्व अपने कारण स्वरूप शब्द स्पर्श रूप रस गंध इन पंच तन्मात्राओं में सूक्ष्म रूप से विद्यमान थे। इन सूक्ष्म रूप में से इन्हें स्थूल रूप प्रदान करते हुए आकाश वायु तेज जल धरणी के रूप में पांच पुनः स्थापित किया। इसी क्रम में भी सर्वप्रथम आकाश की उत्पत्ति हुई। इसी आकाश से वायु तथा वायु से तेज की उत्पत्ति हुई। तेज के प्रभाव से जल तथा जल से धरती की उत्पत्ति होती है। इसीलिए आकाश में एक गुण शब्द रहता है, सिर्फ आकाश में एक ही गुण रहता है, शब्द रूप। वायु में एक तो आकाश का गुण शब्द तथा एक अपना गुण स्पर्श, ये दो गुण हो जाते हैं। तथा इसी प्रकार वायु के स्पर्श से ये दो गुण तेज में चले जाते हैं तथा एक अपना तेज का गुण रूप, ये तीन गुण तेज में रहते हैं। तीन गुण तो तेज के और चौथा गुण रस जल स्वयं का, ये चार गुण जल में रहते हैं। तथा पृथ्वी में ये चार गुण तो इन तत्वों के चारों तत्वों के तथा एक गुण अपना गंध, ये पांच गुण पृथ्वी में रहते तथा इन्हीं पांचों तत्वों के पंचीकरण कर देने से इन्हीं पांच तत्वों से संपूर्ण सृष्टि की सृजना होती है। इन्हीं पांच तत्वों से सृष्टि बाहर नहीं है, इन्हीं के अंतर्गत है। उस सर्वप्रथम अनादि परमेश्वर सृष्टिकर्ता के बारे में यदि कहा जाए तो कोई कथन का अंत पार नहीं होगा। परमेश्वर की माया का पार नहीं पाया जा सकता। लिखति यदि शारदा सर्वकालम तदपि त्वं गुणगानामीश पारम न याति। यदि सरस्वती माता स्वयं संपूर्ण सृष्टि की स्याही लेकर सभी वृक्षों की कलम बनाकर लिखना प्रारंभ करे तथा सदा ही लिखती रहे तो भी उनके गुणों का पार पाया नहीं जा सकता। फिर भी उसकी कर्तव्य कला का कुछ बखान कर रहे हैं, वह सुनो। सर्वप्रथम उनकी सर्जन कला का स्थूल उदाहरण यह है कि उसने सप्तद्वीप और 9 खंडों में इस धरती को विभाजित करके बनाई तथा अन्य भी भूर्भुव स्व आदि लोक तथा पाताल आदि की रचना की। और ऐसी विचित्र सृष्टि की रचना उस कलाकार की ही विशेषता है, यह दूसरे से असंभव है। दूसरे से ऐसी सृष्टि या कला का निर्माण नहीं हो सकता। आगे गुरु महाराज फरमाते हैं, पंचभूतों की स्थूल सृष्टि की उत्पत्ति तो हो चुकी, किंतु अब आगे इस सृष्टि पर भूत प्राणियों की सृष्टि करना तो आवश्यक हो जाता है। इनके बिना तो एकाकी न रमते, एक से दो या अधिक कैसे हो सकता है, और अकेले से तो खेल खेला भी नहीं जा सकता। इसीलिए एक से बहुत होने के विचार से सर्वप्रथम इन 5 तत्वों को मिलाकर एक अंडे की उत्पत्ति की। आकाश वायु तेज जल धरणी को मिलाकर एक अंडे की उत्पत्ति की तथा वह अंडा विकसित हुआ, तब उसे धरती पर स्थिर किया। उसी अंडे में जल की उत्पत्ति की तथा जल में ही वही परमात्मा सृजन करता विष्णु रूप में उत्पन्न हुआ, क्योंकि तद सृष्टवा तदेवानु परविशति, स्वयं ही सृष्टि करता है तथा स्वयं ही अंदर प्रवेश करता भी है। उस समय दूसरा कोई था भी नहीं जिसे प्रवेश दिलाया जाए। इस प्रकार से सर्वप्रथम निराकार से साकार विष्णु रूप में वही परम सत्ता प्रकट होती है
जब विष्णु की जल से उत्पत्ति हो चुकी तो वही विष्णु जल में शयन करते हैं। विष्णु भगवान की उत्पत्ति हो चुकी, अब वही विष्णु भगवान जल में शयन करते हैं। जल में शयन करते हुए श्री विष्णु की नाभि से कमल की उत्पत्ति होती है। वह कमल जब विकसित हो जाता है तो उसी कमल के फूल में ब्रह्मा जी बीज रूप में स्थिर होते हैं। विष्णु की शक्ति सत्ता से वहां पर बीज विकसित होता हुआ समय आने पर ब्रह्मा जी के रूप में उत्पन्न होता है। इस प्रकार प्रथम श्री विष्णु तथा विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति होती है, किंतु वास्तव में तो ये दोनों एक ही है। एक सत्ता ही तीन कार्य करने से ब्रह्मा विष्णु और शिव के नाम से विख्यात हुई है। ये तीनों ही अर्थात ब्रह्मा रूप से तो सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं और श्री विष्णु रूप से पालन पोषण करते हैं और शिव जी के रूप से संहार करता भी है। ये तीनों मिलकर कुम्हार जैसा कर्म करते हैं। कुम्हार जिस प्रकार से घड़ा बनाता है, फिर उसे पकाता है, संभाल करता है, ये दो ही कार्य विशेष करणीय है। घड़ा नष्ट तो स्वयं ही हो जाता है। इसीलिए शिव रूप से तो ज्यादा कुछ करणीय कर्तव्य नहीं है, इसीलिए दो का ही विशेष उल्लेख है। वहीं एक संसार बनाता है, संभालता है और तोड़ भी देता है। उस सृष्टिकर्ता ने महान विशालता में तो पृथ्वी से प्रारंभ करके इन छोटी मोटी सृष्टि करते हुए सूक्ष्म से सूक्ष्म पैके रति पाई तक की सृष्टि की रचना की है। जैसा इस महान सृष्टि का महत्व है वैसा इस छोटी सृष्टि का भी महत्व है। उसका अर्थ भी यही होता है कि पाके का होना। प्राचीन लेख में पाके की जगह खाके शब्द भी है, उसका अर्थ यही होता है कि पाके का अर्थ होता है। यह सृष्टि रूपी आदि कुंभ जहां पर सर्वप्रथम उत्पन्न हुआ और उत्पन्न होकर विशालता को प्राप्त हुआ है, इसी प्रकार से सदा ही विशालता को प्राप्त होता हुआ यह परिवर्तनशील है। बिना परिवर्तन हुए तो विशालता को प्राप्त कैसे हो सकता है। जैसा सृष्टि के आदि में था वैसा मध्य में नहीं रहा, और जो मध्य में था वो आज नहीं है, तथा जो आज है वह भविष्य में नहीं रहेगा। इसी परिवर्तनशील संसार की यदि कोई पूजा करे तो उसका भव दुख मिट जाएगा और शरीर तेजस्वी हो जाएगा। अर्थात इस सृष्टि के अंदर सत्ता रूप में समाहित श्री विष्णु परमात्मा की पूजा करे और ये पांच तत्व जो सृष्टि के आधारभूत है, यही हमारे शरीर के भी आधारभूत है। यदि हम इनकी पूजा करें, इन्हें आदर सत्कार के सहित शरीर रक्षार्थ ग्रहण करें तो हमारे शारीरिक मानसिक व्याधियां द्वारा जनित दुख मिट जाएंगे। शरीर स्वस्थ होता हुआ तेजस्वी होगा। स्वस्थ शरीर के लिए इन्हीं पांचों तत्वों का समीकरण होना परम आवश्यक है। यदि पंचभूतों तथा इनमें स्थित श्री विष्णु हमारे पूजनीय है, इन पांचों तत्वों तथा विष्णु के हम समर्पण होवे तथा वे हमारे प्रति समर्पित होकर हमें जीवन शक्ति प्रदान करें, यही हमारी भावना उत्तम पूजा है। अब यह विष्णु सृष्टि रचयिता पालन करना होने से लीलाधारी भी हो चुके हैं, क्योंकि प्रथम सृष्टि प्रारंभ करने का उद्देश्य भी यही था कि मैं कुछ लीला करूं। वही कार्य पूर्ण हो चुका है, किंतु इससे पूर्व तो यह अलीलाधारी और माया रहित ही था। उसके न तो माता, न पिता, न कुटुंब, भाई बंधु ही थे, और जो इस प्रकार के विष्णु परमात्मा को अनादि मानकर सेवा समर्पण भाव करे, अर्थात अपने अहंकार की निवृत्ति करके परमात्मा में समर्पित हो सके, तो उसके पापों और दोषों का क्षय हो जाता है। आगे गुरु महाराज फरमाते हैं, सृष्टि की उत्पत्ति के साथ ही परस्पर वैमनस्यता, संघर्ष, कलह, राग, द्वेष, हिंसा, कठोरता आदि भी समय पाकर उत्पन्न हो चुके थे। तभी आदि पुरुष परमात्मा श्री विष्णु को पालन पोषण करना कठिन कार्य मालूम पड़ने लगा। वैमनस्यता, संघर्ष, कलह, राग, द्वेष, हिंसा, कठोरता आने पर गुरु महाराज परमात्मा विष्णु को इनका पालन पोषण करना कठिन कार्य मालूम पड़ना लगा, तो वे इस प्रकार की मनमानी आचार विचार से चिंतित होकर एक प्रकार की आचार संहिता यानी मर्यादा की नियमावली बनाने के लिए योजना बनाई
उसी योजना के अंतर्गत आदि कुंभ की यानी कलश की स्थापना की। उस समय कलश भी दिव्य ही था, क्योंकि वह आदि युग प्रारंभ काल ही तो था। उस समय आदि पुरुष ने एक कमल का फूल सभी के सामने ले जाकर रखा। वह युग कमल में ही था, क्योंकि सभी की उत्पत्ति का मूल स्रोत कमल ही था। उस सभा में ब्रह्मा जी आकर विराजमान हुए तथा उनके साथ इंद्र, सूर्य, चंद्रमा, शिव ये भी सभी हाथ जोड़कर विराजमान हुए तथा 33 कोटि देवता भी वहां पर आकर यथास्थान विराजमान हुए। और परम पवित्रा गंगा, यमुना और सरस्वती ये नदियां भी वहीं पर उपस्थित थी तथा आदि अनादि के योगी बाल यति गोरखनाथ जी भी वहां उपस्थित थे। उन्हीं के हाथों से कमल फूल रूपी कलश की स्थापना करवाई तथा सभी को संबोधन करते हुए परमात्मा विष्णु ने इस प्रकार कहा, हे देवों, आप सभी लोग बुद्धिमान तथा उच्च कोटि के देव हो। आपके सामने यह कमल का फूल रूपी कुंभ रखा है। इसको परम यति गोरखनाथ जी ने मंत्रों द्वारा अभिमंत्रित किया है। आप लोगों को इससे शिक्षा लेनी होगी। प्रथम तो आपको यह पता ही है कि आप सभी लोगों की उत्पत्ति इसी कमल से ही हुई है, इसीलिए आप सभी का यही जनक है तथा इससे तुम्हें शिक्षा लेनी होगी। यह तुम्हें संसार में रहते हुए भी निर्लेप रहना सिखाता है। आज कल आप लोगों के आपस में तनाव व्याप्त हो गया है। इसका कारण यही है कि आप लोग संसार की मोह माया में लिप्त हो चुके हो तथा इससे यह भी शिक्षा तुम्हें लेनी होगी कि यह स्वयं कीचड़ से उत्पन्न होकर अन्य प्राणियों को स्वच्छ सुगंधित सौम्यता प्रदान करता है। उसी प्रकार तुम्हें भी सदा परोपकारी रहकर जीवन व्यतीत करना होगा, जिससे स्वार्थ की निवृत्ति हो सकेगी और तुम्हारे आपस में सुख शांति का संचार भी होगा। इस प्रकार से अनेक मर्यादाओं से उत्पन्न देवी देवताओं को बांधा गया। इसके लिए कमल रूपी कुंभ को साक्षी रखा गया। ब्रह्मा विष्णु महेश वहां पर साक्षी थे। देवताओं मानवों को यह मर्यादा रूपी जल की घुंटी प्रथम कलश की स्थापना करके देने वाले स्वयं विष्णु जी ही थे। वह प्रारंभ काल था, उसमें तो कमल रूपी कलश से कार्य हो गया था, किंतु आगे आगे ज्यों ज्यों युग परिवर्तन होता गया त्यों त्यों नए नए कलशों की स्थापना यानी नए तरीकों से मर्यादा की स्थापना की आवश्यकता पड़ी। वही आगे बतला रहे हैं। प्रथम कलश स्थापना के पश्चात कुछ समय तक तो मर्यादाएं यथावत चलती रही, किंतु समय परिवर्तनशील है। समय व्यतीत होने के साथ आचार विचार रहन सहन भी परिवर्तन हो गए। कश्यप की पत्नी दीति के गर्भ से हिरण्याक्ष तथा हिरण्यकश्यप जैसे दैत्य उत्पन्न होकर पूर्व काल की बांधी गई मर्यादाओं को तोड़ दिया। फिर वही मनमानी उद्दंडता का व्यवहार होने लगा। उसी समय ही प्रहलाद भक्त ने पुनः मर्यादा कायम की थी। वह प्रहलाद का युग स्वर्णमय था। 17,28,000 वर्षों का सतयुग होता है। जितना लंबा युग होता है उतनी ही लंबी आयु तथा शक्ति भी होती है। इस सतयुग के समय में सोने का घाट था। वे सभी स्थान सोने के ही होते थे जहाँ पर धार्मिक अनुष्ठान किए जाते थे। उसी स्वर्णमय स्थान में सोने का पाट रखा था, जिसके ऊपर कलसा भी सोने का ही रखा गया था तथा उस समय का टक्का भी सोने का ही चलता था। वही पैसा रख करके 5 करोड़ भक्तों के मुख्य प्रहलाद जी ने इस स्वर्णमय कलश की स्थापना करके अपने अनुयायियों को मर्यादा का अमृत जल पिलाया। उन्हें सत्य प्रतिज्ञा दिलवाकर अन्याय से लड़ने की शक्ति प्रदान की थी तथा वे लोग सत्य पर अडिग रहकर विजय को प्राप्त हुए थे। उसी कलश से जो धर्म मर्यादा की पालबंदी, वह इस कलश से जो हम इस समय स्थापना करके अभिमंत्रित करते हैं, इससे वही धर्म मर्यादा की शक्ति मिले जिस धर्म का पालन करते हुए विजय को प्राप्त करें। आगे गुरु महाराज फरमाते हैं, सतयुग के पश्चात त्रेता युग का आगमन होता है, जो सतयुग प्रमाण से वर्ष घाट पाठ कलश से आयु शक्ति ज्ञान से घटकर मानो कुछ अधूरा हो गया।
लोग मर्यादाहीन भी अधिक संख्या में हो जाते हैं। 12,96,000 वर्षों का त्रेता युग होता है। इस त्रेता युग में चांदी का वह स्थान बना हुआ था जहाँ पर पूजा मंडप बनाया जाता था तथा चांदी का ही पाठ और चांदी का ही कलश उसके ऊपर स्थापित किया था तथा टक्का यानी व्यवहार में कार्य लिए जाने वाली मुद्रा पैसा तो हुई केवल सोने का चलता था, अर्थात अन्य तो सभी कुछ धार्मिक स्तर गिर चुका था, किंतु केवल एक व्यवहारिक पक्ष कुछ सतयुग जैसा ही था। उस समय में 7 करोड़ मानवों के अग्रगण्य सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र तथा उनकी धर्मपत्नी तारा देवी रानी एवं पुत्र रोहितास तीनों ने मिलकर वह कलश स्थापित किया, अर्थात बिखरी हुई धार्मिक मर्यादाओं को पुनः कलश रूप में स्थापित किया। टूटी हुई पाल को पुनः जोड़ा गया। जो इस कलश में धर्म हुआ वही कलश जो उस कलश में धर्म हुआ वही इस कलश में धर्म हुए, ऐसी हमारी कलश स्थापना की भावना रहती है। हम इस कलश द्वारा त्रेता युगीन मर्यादा की स्थापना चाहते हैं। आगे गुरु महाराज फरमाते हैं, युगों का बदलाव ही मानवता, देवता और आचार विचार की गिरावट के अनुसार ही होता है। ज्यों ज्यों समय में परिवर्तन आता गया त्यों त्यों मानव युग शक्ति आयु धर्म कर्मों में वंचित होता गया। पुनः शक्ति धर्म कर्म की स्थापना के लिए युग पुरुष अवतरित होते हैं और कलश की स्थापना करते हैं। ऐसा ही द्वापर युग में भी हुआ। 8,64,000 वर्षों का द्वापर युग होता है। उस युग में पूजा स्थल स्वर्णमय रजत से मय से घटकर तांबे का हो जाता है। उस युग में पूजा स्थल सोने का नहीं है, चांदी का भी नहीं है, तांबे का हो जाता है। स्तर घटता जा रहा है तथा तांबे का पाठ, तांबे का ही कलश उसके ऊपर स्थापित किया जाता है, अर्थात सत त्रेता युग सदृश धार्मिक अनुष्ठान द्वापर में नहीं हो पाते। इन पवित्र कार्यों में कमी आ जाती है, किंतु व्यवहारिक कार्य त्रेता सदृश ही चलता है। इसलिए मुद्रा पैसा विनिमय का साधन तो चांदी का ही रहता है। उस समय पुनः धर्म की स्थापना करने के लिए कलश की स्थापना की जाती है। 9 करोड़ मानवों के अग्रगण्य धर्मराज युधिष्ठिर जी, माता कुंती, द्रौपदी तथा 5 पांडवों ने मिलकर कलश की स्थापना की थी। 9 करोड़ों को पुनः धर्म की मर्यादा में बांधा गया था। जो उस कलश से धर्म हुआ वही इस कलश से भी होवे, ऐसी शुभ कामना कलश संस्थापक द्वारा की जाती है। आगे गुरु महाराज फरमा रहे हैं, युगों की उन्नति नहीं अवनति का क्रम पूर्ववत चलता रहा, जिस वजह से कलयुग का आगमन हुआ। इस कलयुग में तो धार्मिक कार्य नाम मात्र के रह गए, किंतु धर्म के नाम पर पाखंडों की तो बाढ़ ही आ चुकी थी। इस समय की कठिनाइयों से जूझना तो हर किसी के बस की बात नहीं थी। अपने बलबूते पर बात नहीं रह जाती, इसीलिए वही परमात्मा परमेश्वर संत के रूप में अवतरित होते हैं, पुनः मर्यादा स्थापना का प्रयत्न करते हैं। इसीलिए वही परम सत्तावान परमेश्वर संत के रूप में श्री जम्बेश्वर भगवान के रूप में अवतरित होकर पुनः मर्यादा स्थापना करने का प्रयत्न करते हैं। इसी कलयुग की आयु 4,32,000 की है। कलयुग कितना है? 4,32,000। जैसी युग की आयु है वैसी मानवों की आयु भी घट जाती है तथा आयु के साथ साथ शक्ति धर्म मर्यादा का भी ह्रास हो जाता है। इस कलयुग के समय में तो न तो सोना चांदी तांबा ही रहा, पूजा का स्थल मिट्टी का बनाया गया जाता है और मिट्टी का ही पाठ, मिट्टी का ही कलश बनाकर स्थापित किया जाता है। यह मरणीय युग आ जाने पर, मरम युग आ जाने पर सभी कुछ मिट्टी का ही हो जाता है, किंतु व्यापार विनिमय का साधन रूप मुद्रा चांदी की तांबे की रह जाती है। किंतु वर्तमान में तो कलयुग की अधिकता के कारण मुद्रा को भी कागज लोहे की हो गई है, किंतु श्री जम्बदेव जी के समय में तो रुपए चांदी के चलते थे।
अर्थात युग के धर्म का उत्तरोत्तर ह्रास होते देखकर 12 करोड़ मानवों के प्रमुख या अनंत करोड़ मानवों के प्रमुख रूप में आकर श्री जम्बेश्वर जी ने पुनः कलश की स्थापना की थी। उसी कलश मर्यादा नियमों के सारे उनको संसार सागर से पार उतार दिया था। श्री जम्बदेव जी द्वारा स्थापित उस कलश तथा प्रहलाद जी, हरिश्चंद्र जी, युधिष्ठिर जी द्वारा स्थापित कलश से जो धर्म हुआ वही इसी हमारे द्वारा स्थापित कलश से हुए। कुल कलश स्थापक इस समय भी उन्हीं भावनाओं से ओतप्रोत होकर कलश की स्थापना करता है जिससे वही फल कलश से स्थित पाल लेने वाले सज्जन को होता है। इस प्रकार से यह कलश पूजा संपूर्ण होती है। इस कलश के माध्यम से हम उन्हीं परम सत्ता परमेश्वर तथा सृष्टि के महानतम विभूतियों और देवताओं की पूजा आराधना करते हैं। उनसे यही प्रार्थना करते हैं कि हमें भी वही आदि अनादि कलश स्थापना से प्राप्त होने वाली शक्ति प्रदान करें जिससे हम उन्हीं टूटी हुई धार्मिक मर्यादाओं को इस कलश के द्वारा पुनः जोड़ सकें। बोलो श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय। इस प्रकार ये कलश मंत्र की व्याख्या है बंधुओं, बहुत ही गूढ़ रहस्य से भरी हुई है। इसको आप एक बार अवश्य सुने, ध्यान लगाकर सुने, अन्य बंधुओं तक पहुंचाने के लिए इसको शेयर भी करें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, यानी सदस्यता लेना न भूलें। आपका कोई घाटा नहीं होगा, इसमें फ़ायदा ही फ़ायदा है। बोलिए श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो, आज के आनंद की जय हो।